प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6B का प्रमेय नंबर 5 है। इसके पीछे के प्रमेय को हमने पिछले अध्यायों में यानी पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसमें हम प्रमेय नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे दोनों त्रिभुज समकोणिक होते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे एक त्रिभुज हमारा, मान लीजिए हमारा ABC है, और दूसरा त्रिभुज हमारा PQR है। PQR तो दिया है हमें क्या मिलेगा? दिया है हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, अर्थात त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में करा भुजाएं अनुपातिक हैं। इसका मतलब जो AB होगा वह PQ के अनुपात और BC बटे QR, और यही बराबर हो जाएगा CA और बटे हो जाएगा हमारा RP। आगे आएंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? कि त्रिभुज ABC समकोणिक त्रिभुज PQR रचना। यहाँ में रचना की आवश्यकता है, तो हम आ जाएंगे कोण B के बराबर हम कोण Q पर नीचे की ओर कोण बनाएंगे, जिसको हमने मान लिया 1। दूसरा है कोण C के बराबर हम R पर एक कोण बनाएंगे, जिसको हमने 2 मान लिया। QRS मान लीजिए हमारा बिंदु हो गया ये कटान बिंदु। तो रचना में क्या करना है कि कोण B के बराबर कोण 1 तथा कोण C के बराबर कोण 2 बनाया। अगला है हमारा उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या मिलेगा? हम आ जाएंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज नीचे वाला यानी त्रिभुज QRS में कोण B बराबर है कोण 1, कोण C बराबर है कोण R। ये दोनों हमें कहाँ से मिला? रचना से। अगला है, इसलिए शेष कोण अर्थात त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो गया तो शेष कोण तीसरा भी बराबर होगा, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण A, ये बराबर हो जाएगा कोण S के। अतः या इसलिए त्रिभुज ABC समकोणिक त्रिभुज यानी QRS होंगे। यहाँ पर समीकरण हम 1 बना लेंगे।
और जब ये समकोणिक हो गए तो इसका मतलब हो गया कि इनका अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए यानी ए बी बटे हमारा मिल जाएगा क्यू एस बराबर हो जाएगा हमारा यानी बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। चूँकि समकोणिक हो गए इसलिए भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात समरूप त्रिभुज हो गए। और एक दे दिया है हमारा ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर दे दिया है। तो यहाँ भी बी सी बटे क्यू आर, यहाँ भी बी सी बटे क्यू आर है। अब हमें मिला नीचे ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर मिला। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2 और इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। आगे आएंगे, यदि हम ये बात करें तो ये कहाँ से है, दिया है से हमने लिया है इसको। तो आगे मिला समीकरण 2 व 3 से। अगर हम समीकरण 2 व 3 लेते हैं तो ए बी बटे क्यू एस और इधर ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर दोनों है। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, ए बी बटे क्यू एस बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, जो क्यू एस है वह हमारा पी क्यू के बराबर हो गया। यानी जो क्यू एस है वह पी क्यू के बराबर हो गया, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। इसी प्रकार यदि हम दूसरा लें तो ये भुजा जो होगी ये भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी पी आर बराबर हो जाएगा एस आर। और तीसरी भुजा हमारी यानी पी क्यू दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज हमने लिया यानी एस क्यू आर में हमें क्या मिला, पी क्यू बराबर मिल गया यानी पी क्यू बराबर एस क्यू या क्यू एस। यहाँ हमने पाया है कि पी क्यू जो है वह क्यू एस के बराबर है। दूसरा हो गया हमारा पी आर यानी पी आर बराबर हो गया एस आर। ये दोनों सिद्ध किया गया है, यानी अभी हमने सिद्ध किया। और क्यू आर बराबर है क्यू आर, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, इसलिए त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर ये सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा, यानी त्रिभुज एस क्यू आर। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और समीकरण एक कह रहा है कि ए बी सी समकोणिक है क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस ये दोनों समकोणिक हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समकोणिक त्रिभुज पी क्यू आर। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर यानी 3 तक बना हुआ है 4।
तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 व 4 से समीकरण 1 व 4 से। तो 1 में आपने कहा था कि ABC जो है त्रिभुज ABC ये समकोणीय है त्रिभुज QRS, अर्थात यह त्रिभुज नीचे वाले के समकोणिक है। फिर आपने कहा PQR और SQR ये दोनों सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ABC PQ के समकोणिक हो गया या समरूप हो गया, तो समकोणिक बना। त्रिभुज ABC समकोणिक त्रिभुज PQR, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।